सीएम योगी को कहा, चूड़ियां पहन लो या मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो। चैलेंज स्वीकार करो या कुर्सियां छोड़ दो। सीएम योगी आए टेंशन में और कुर्सी भी आई खतरे में। यूपी से दिल्ली तक बीजेपी में मचा बवाल। मथुरा के नेता ने जब चला शतरंज का चाल। आपने अनिल कपूर की फिल्म नायक तो देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बनते हैं और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं। बिल्कुल वैसे ही सीएम योगी को किसी ने चैलेंज दे दिया है। कहा कि मेरी मांग पूरी करो या चूड़ियां पहन लो। बताएंगे आपको कि किसने कही इतनी बड़ी बात और दे दिया सीएम योगी को खुलेआम चैलेंज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फिलहाल चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी और सपा में जोरदार मुकाबला होने वाला है। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को बीजेपी के खिलाफ मैनपुरी में उतारा है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। अब सीएम योगी को नहीं समझ आ रहा कि मैनपुरी जितवाएं या अपनी कुर्सी बचाएं। बीजेपी हमेशा दावा करती आ रही है कि जब तक सीएम योगी चुनावी मैदान में रहेंगे तब तक यूपी का सीएम कोई और बन ही नहीं सकता है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में खलबली मची हुई है। पीएम मोदी भी हैरान है कि आखिर कौन है जो सीएम योगी को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। आखिर कौन है इंसान जो सीएम योगी की कुर्सी को कब्जाना चाहता है। दरअसल मथुरा के एक नेता ने धरना प्रदर्शन कर दिया है और कहा है कि जब तक मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक मैं धरना प्रदर्शन करता रहूंगा। इस इंसान को हल्के में मत लीजिए। जैसे अनिल कपूर ने फिल्म नायक में एक दिन के लिए सीएम बने थे, ठीक वैसे ही ये आदमी पूरे यूपी के सिस्टम को ठीक करना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि योगी जैसा कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही शुरू कर दे और तुरंत बुलडोजर चला दे। यही कारण है कि पूरे भारत में सीएम योगी जैसा हर कोई मुख्यमंत्री चाहता है, लेकिन फिर भी ये इंसान सीएम योगी से खुश नहीं है, उनके काम से भी खुश नहीं है। इस शख्स का नाम है प्रकाश चंद्र अग्रवाल, जो मथुरा के रहने वाले हैं। सीएम योगी से भी अच्छे काम कर दिखाने का दावा करने वाले इन्हें सिर्फ एक दिन के लिए सीएम की कुर्सी चाहिए। प्रकाश चंद्र अग्रवाल मथुरा में किताब बेचकर अपना जीवन बसर करते हैं। ये पुस्तक विक्रेता के साथ समाज सेवा भी करते हैं। कई कानूनी लड़ाई लड़के कई लोगों का न्याय भी दिला चुके हैं। उनका दावा है कि अगर उनको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे। प्रकाश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि शासन में बैठे आईएएस अधिकारी हैं, चाहे पीएम हो या सीएम, किसी की भी नहीं सुनते। प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने शासन प्रशासन भ्रष्टाचार को लेकर हजारों खत लिखे, लेकिन उन्हें किसी भी खत का जवाब नहीं मिला। इसलिए वह चाहते हैं कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी बर्बाद करने पर तुले हैं उनका डिमोशन करना चाहते हैं। उनको कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ इंसाफ की उम्मीद लेकर आते हैं। यहाँ सालों से मुकदमे लंबित हैं, अब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जजों का पद अधिक से अधिक खाली है। प्रकाश चंद्र अग्रवाल इसके बारे में सीधे सवाल सीएम योगी और पीएम मोदी से भी किए हैं कि खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा, और यही कारण है कि प्रकाश चंद्र अग्रवाल प्रयागराज में अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री के पास इस धरने की खबर पहुंच चुकी है और जब से खबर पहुंची है तब से बीजेपी में खलबली मची हुई है। जब प्रकाश चंद्र अग्रवाल से पूछा गया कि सीएम योगी तो सबसे अच्छे काम करने वाले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, फिर आपको उनसे नाराज़गी क्यों है, तो प्रकाश चंद्र कहते हैं कि उनके काम के प्रति कोई गलत मंशा नहीं है और ना ही योगी कोई गलत फैसला लेते हैं, लेकिन शासन के जो अधिकारी हैं वे उनके आदेश का पालन नहीं करते और यही कारण है कि एक दिन के लिए सीएम पद की मांग के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि जब तक मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक धरने पर बैठा रहूँगा, कि जब तक मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक मैं धरने पर बैठा रहूँगा। क्या प्रकाश चंद्र अग्रवाल को एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाएगा?
या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।